पतंजलि योग शास्त्र के समाधिपाद के 21-22वें सूत्र के अनुसार ईश्वर के विषय पर चर्चा चल रही है और 23वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधानद्वा के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान पतंजलि जी ने बताया है। अब यदि हम असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो वो अवस्था क्या है या ईश्वर के लिए किस परिभाषा के द्वारा हम ईश्वर की व्याख्या कर सकते हैं, इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने 24वां सूत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामुष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि जो क्लेश कर्म, उनके विपाक, कर्मों के आशय, इन सब से अछूता, इनसे अलग ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। विशेष इसलिए है कि सारी कामनाएं वासनाओं से रहित, कर्मों से रहित, क्योंकि हम सब के पास जो चेतन तत्व है वह कूटस्थ चैतन्य है और ईश्वर ब्रह्म चैतन्य है। उस ब्रह्म चैतन्य में किसी भी प्रकार की कर्मों की वासना, कर्मों के आशय, किसी भी प्रकार का क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश, इन सब से रहित, हेतु रहित दयालु है परमात्मा ईश्वर। तो उसी परमात्मा के संबंध में एक बहुत अच्छा श्लोक है, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्च विदकश्च दृश्यते परास्य शक्तिरविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न उसका कोई देह है, न इंद्रियां हैं, न उसके कोई बराबर है, न उससे कोई बड़ा है। उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकार की और अनादि से सुनी जाती है और उसके ज्ञान, बल और क्रिया, ये तीनों स्वाभाविक और नित्य हैं। स्वाभाविक हैं ज्ञान, बल और क्रिया, जीवों में उससे विशेषता है, इसलिए उसको विशेष पुरुष कहा गया है। जीवों में ये सब नहीं है। आगे 25वें सूत्र में भगवान ने कहा है ईश्वर के विषय में, तत्र निरतिशयं सर्वज बीजम, यानी उस पूर्वोक्त ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अतिशय बढ़ती रहते हैं। जीवों के साथ जब हम तुलना करते हैं ईश्वर की, तो जीवों में जो ज्ञान का प्रकाश है वो बढ़ते और कमती स्तर में होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। लेकिन ईश्वर में जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान, बल, क्रिया स्वाभाविक, अनादि, नित्य हैं और वो कमती बढ़ती नहीं होता। वो एक ज्ञान की पराकाष्ठा है जहाँ धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, प्रभूति और संपत्ति की काष्ठा ये अनादि और अनंत हैं। इसलिए अगले ही सूत्र में भगवान ने बताया है कि पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्, वह पूर्व में उत्पन्न हुए ब्रह्मा आदिकों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न, परिमित नहीं है, काल की सीमा से रहित है। अकाल, जिसको अकाल बोला जाता है, वही ईश्वर है। उसी ईश्वर के विषय में श्वेता उपनिषद में बतलाया गया है कि यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवाम आत्मबुद्धि प्रकाशम मूर्छवे शरणमहं प्रपद्ये। जिस ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया
और जिसने ब्रह्मा के हृदय में स्वर पाठ रहस्य और अर्थ सहित वेद ज्ञान का प्रकाश किया, उस आत्मदेव की मैं मुमुक्षु शरण लेता हूँ। यानी कि भगवान वो अनादि हैं, अनंत हैं और पूर्व में उत्पन्न हुए सभी ब्रह्मा आदिक देवों से भी परे हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये सभी काल और सीमा में बंधे हुए हैं, जबकि ईश्वर काल और सीमा से रहित है, असीम है, अनादि है, अनंत है। उसकी अनादि शक्तियाँ हैं और वो परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए ईश्वर को विशेष पुरुष के रूप में माना जाता है। और उस ईश्वर के लिए भगवान पतंजलि जी ने जो बोधक शब्द कहा है वो है, अगले ही सूत्र में बताया है 27वें में कि तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का बोधक शब्द प्रणव ओम है। ओम के द्वारा ही उस ईश्वर को पुकारा जाना चाहिए और पुकारा जाता है। उसी के लिए भोजव्रती में भी एक सूत्र आया है कि प्रकर्षेण नुयते स्तुयते नेति नेति स्तोतीति वा प्रणव ओंकारः। नम्रता से स्तुति की जाए जिसके द्वारा, अथवा भक्त जिसकी उत्तमता से स्तुति करता है, वह प्रणव कहलाता है, वह ओम ही है। इस ओम का और ईश्वर का वाच्य वाचक भाव संबंध है, अर्थात निरतिशय ज्ञान क्रिया की शक्ति रूप ऐश्वर्य वाला व्यापक ईश्वर वाच्य है, अविधेय है, और ओम वाचक, बोधक और अविधायक है। इस प्रकार से उसके लिए एक और बहुत सुंदर मंत्र है कि जब हम प्रणव के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं तो मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आया है कि प्रणवो धनु शरोहयात्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु, प्रणव कहते हैं ओम को। यदि हम ओम को धनुष बना लें, सरोह आत्मा, और आत्मा को बाण बना लें, हमारा लक्ष्य हो ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते, और हम अपना लक्ष्य ब्रह्म को बना लें, अप्रमत्तेन, बिना किसी प्रमाद आलस्य के सावधानी पूर्वक, वेदव्यम, उसका वेदन करें। तो कैसे वेदन करें? सर्वतन्मयो भवेत्। जिस प्रकार से अपने लक्ष्य के लिए तीर तन्मय हो जाता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा के साथ तन्मय किया जाता है प्रणव यानी ओम के माध्यम से, और यहीं से ईश्वर की उपासना प्रारंभ होती है। अगले 26वें के बाद 27वें सूत्र में फिर बताया है कि तज्जपस्तदर्थ भावनम। 27वां सूत्र तो इससे पहला था, ये 28वां सूत्र है कि तज्जपस्तदर्थ भावनम, यानी प्रणव का ही जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर की भावना करनी चाहिए। ये ईश्वर की उपासना का विशेष रहस्य है कि प्रणव के द्वारा, ओम के द्वारा हम अपनी सांसों के द्वारा अपने लक्ष्य ब्रह्म में, ईश्वर में तन्मय हो जाएं, तो यही सर्वश्रेष्ठ उपासना का लक्षण है। और हम योग के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को अपने भीतर ही देखने का, महसूस करने का, धारण करने का प्रयत्न करते हैं, करना चाहिए। इसीलिए एक और बहुत अच्छा मंत्र व्यास महाराज जी ने बताया है कि स्वाध्याय योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामने, स्वाध्याय योग संपत्तया परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय नाम प्रणव जप और अध्यात्म शास्त्र के विचार का है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? प्रणव का जप और अध्यात्म शास्त्र के विचार, ये स्वाध्याय। प्रणव जप के पीछे योगाभ्यास करें और योगाभ्यास के पीछे प्रणव का जप करें। प्रणव और योगाभ्यास एक दूसरे के
अन्योन्याश्रित हैं। योग प्रणव के साथ ही किया जाता है। बीच बीच में जब हम प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो उसमें बीच बीच में ओम का उच्चारण बहुत ही लाभदायक होता है। इसी को स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय और योग इन दोनों संपत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होते हैं और इसी प्रकार ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम असंप्रज्ञा समाधि का लाभ होता है। एक और रहस्य की बात है कि ओम जो अक्षर है, जो प्रणव जो ध्वनि है, उसमें किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है। वो निराकार है, निर्गुण है और परमात्मा भी वास्तव में निराकार और निर्गुण है। जितने भी नाम हैं सब में कहीं न कहीं सगुण है, कोई न कोई आकार है, कोई न कोई वासना है। तो प्रणव ही एकमात्र ऐसा ध्येय शब्द है जिसके माध्यम से आप असंप्रज्ञा समाधि और मुक्ति, विधेयावस्था या दृष्टाभाव, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य, इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रणव का जप शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक मंत्र के साथ प्रणव का ब्रज बनाया जाता है। तो मेरी भावना, मेरी इच्छा, आप सबसे निवेदन कि प्रणव को ही एकमात्र ईश्वर मान करके और उसी के माध्यम से उपासना करें तो शीघ्रतम समाधि लाभ मिलेगा, योग की सिद्धि होगी, परमात्मा प्राप्ति होगी और ये साधन सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुगम। इति ओम शम।